नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी अस्को पंचायत में है, जहां की पैक्स यानी कि धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ किया जा रहा है और यहाँ पे हम हमारे साथ देख सकते हैं काफी किसान भी मौजूद है जो यहाँ पे बैठे हुए और इसका आज से शुभारंभ होने जा रहा है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ से किसानों से धान अधिप्राप्ति की जाएगी और क्या कुछ उसके तरीके होंगे और किसानों को क्या चीज नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए हम जानते हैं यहाँ प्रखंड से आए हुए जनसेवक जी से। सर, सबसे पहले आपका तो स्वागत है सर। धन्यवाद। जो पंजीकृत किसान हैं, उनको यहाँ से मैसेज भेजा जाता है या फिर वो सेम डे भी आकर के अपना मैसेज क्रिएट करवा करके यहाँ धान जमा कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि कुछ पुराने किसान भी जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी किए हुए हैं, तो उनका भी धान ले लिया जाएगा या फिर उनको फिर नया से रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना पड़ेगा सर? जो किसान रजिस्टर्ड हैं, उनमें तो किसी प्रकार की शंका नहीं है, जो किसान हैं वो तो धान जमा कर सकते हैं। यानी कि जो पहले से किसान ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो सीधा आप धान लेके यहाँ जमा कर सकते हैं। आपको कोई भी नया रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने का जरूरत नहीं है। और इसमें सर कुछ ऐसा प्रावधान है कि जो जब किसान धान देने आएंगे, तो उनका कुछ क्विंटल के स्तर पर कुछ धान काटा जाएगा, ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन हो सर? धान की क्वालिटी है, उसमें काटने का तो कोई प्रावधान विभाग के द्वारा नहीं है। धान की क्वालिटी है, यदि क्वालिटी के हिसाब से उनका धान लिया जाना है और उसका भुगतान की प्रक्रिया की जानी है। और जैसे सर पिछले कई सालों से देखा जा रहा था कि किसान धान तो दे रहे थे, लेकिन उन्हें काफी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था उनके भुगतान के लिए। तो इस बार क्या कुछ रूल रेगुलेशन है कि किसान जब धान यहाँ दे देंगे, तो उनके कितने दिनों के बाद उनको पेमेंट कर दिया जाएगा सर? क्योंकि सभी किसान को पेमेंट का बहुत जल्दबाजी भी होता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग दूसरे जगह भी धान को बेच देते हैं। इस बार किसानों के हित में यह निर्णय लिया गया है कि किसान को देर नहीं हो, पैसे का भुगतान बहुत जल्द जो विभागीय प्रावधान के अनुसार 24 घंटे के अंदर उनका यहाँ से बिल जनरेट किया जाना है और अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर उनको भुगतान किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि इस बार जो भी किसान यहाँ पे धान देने आएंगे, उनका जो भुगतान होगा मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर कर लिया जाएगा। और आइए हमारे साथ इस क्षेत्र के जिला परिषद श्री विनय शर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से उद्घाटन होने के बाद यहाँ के किसानों को किस प्रकार से लाभ मिलने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। आपके माध्यम से हम किसानों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि आज हम लोग सामूहिक रूप से अस्को प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति का हम लोग उद्घाटन किए हैं और इस बार जो सरकार निर्णय ली है उसमें किसानों को पैसे में देर नहीं होगी और अधिकतम जो है 1 सप्ताह के अंदर उसको पैसा मिलना है तो मिलना है। तो हम किसान से आग्रह करेंगे कि आप जहाँ तहाँ धान नहीं बेच के आप बिचौलिया और बाकी जो धान का कारोबार करने वाले हैं वो बहुत कम दाम में ले लेते हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि जो सरकार तय की है 2470 और 2350 2450, तो मेरा आग्रह होगा कि आप यहाँ आके दें, क्योंकि किसान साल भर का हमारे यहाँ खेती किसानी जो है उसमें धान का ही है और इसी धान पर हमारे किसान अपने पूरे बाल बच्चों का परवरिश करते हैं। तो हम चाहेंगे कि किसान को अगर 100 रुपया का भी नुकसान होता है, तो 100 रुपया में उसके बच्चे का चप्पल जूता हो जाएगा। तो इसी से अपने बाल बच्चों का परवरिश करता है, इसी से कपड़ा लत्ता का व्यवस्था करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम पुनः किसानों से आग्रह करेंगे कि जो व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई है धान अधिप्राप्ति का, आप सभी किसान आप यहीं आके पैक्स में ही धान आके आप दें और जो सरकार जो आपको लाभ दे रही है उसका लाभ आप लें। अभी हमारे साथ यहाँ इस पैक्स के जो है अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी जी भी मौजूद हैं। तो आप इस बार यहाँ के किसानों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स में पहुँचावें धान। जो सरकार का जो प्रक्रिया है उस अनुसार से हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग काम करेंगे और किसान को मदद करने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ किसान लोग भी मौजूद हैं, तो आइए इन सभी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार से जब यहाँ उद्घाटन हो रहा है तो उससे क्या कुछ यहाँ के किसानों को फायदा होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा प्रदीप कुमार। अच्छा, आप भी एक किसान ही है ना? किसान है। तो यहाँ इस क्षेत्र के किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम सब किसानों से यही अपील करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक जितना हमारे इधर देवरी प्रखंड का है सो पैक्स में अपना धान देकर और अपना लाभ उठावें और अधिक से अधिक पैसा जो है सो 48 घंटे के अंदर भुगतान हो जाएगा। ऐसे हम लोग बहुत खुश हैं और किसान हम लोग अधिक से अधिक धान पैक्स में देंगे।
हमारे साथ 20 सूत्रीय अध्यक्ष विमल कुमार सिंह जी भी हैं और आइए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्षेत्र के किसानों से क्या कुछ अपील करना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। सर यहाँ के किसानों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे सर? हम किसानों से यही कहेंगे कि यार सर हमारी जो सरकार है इन्होंने किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए पैक्स का खोला है और हम किसान से कहेंगे कि अपना धान आप पैक्स में जमा करें, आपको 2450 और 2470 की हिसाब से आपको मिलेगा। और किसान भाइयों से मेरा है जो सरकार के प्रावधान है उसके लिए आप आज से ही लग जाएं ताकि आपका जो है सो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाए। होता क्या है हम पब्लिक को देखते हैं यहाँ पे सुन लिया फिर घर चला गया फिर इसके पीछे नहीं दौड़ता है और आकर के पैक्स में हल्ला करेगा कि हमारा धान आने ले करो हमारा धान आने ले करो। इसलिए सरकार की जो प्रावधान है उसकी जागरूकता को लाते हुए और अपना रजिस्ट्रेशन करावें और धान पैक्स में दें ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और यही हम अपील करेंगे किसानों से कि अधिक से अधिक जो भी किसान हैं वो पैक्स में अपना धान ला करके दें और भुगतान लें। जय हिंद, जय झारखंड।